पाकिस्तान में सत्ता का तख्ता पलट होने जा रहा है। क्या आसिम मुनीर भारत के एक्शन से घबरा गया है? आसिम मुनीर और बिलावल भुट्टो जैसे राजनेता जो पाकिस्तान से संबंध रखते हैं, उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पूरी पटकथा लिखी और जब भारत ने सिंधु जल संधि को तोड़ने का फैसला किया तो आसिम मुनीर और बिलावल भुट्टो के साथ साथ इमरान खान और मरियम नवाज जैसे नेताओं ने भी यहाँ पर भारत के खिलाफ जहर उगला। आपको बता दें कि आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की सेना पूर्णतया हिंदुस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन उसका परिवार और खुद आसिम मुनीर पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंधु दरिया का यदि पानी रोका गया तो इस दरिया में हिंदुस्तान के लोगों का खून बहेगा, लेकिन बिलावल भुट्टो और उसका परिवार भी पाकिस्तान छोड़ चुका है। मरियम नवाज ने कहा कि जिस तरीके से भारत ने फैसला लिया है कि सिंधु जल संधि को तोड़कर हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, ऐसे में भारत जो कि पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के पास एटमी बम है, पाकिस्तान एटम बम से भारत को ध्वस्त कर देगा। ये गीदड़ भभकिया पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। सरकार अस्थिर दिखाई दे रही है। नवाज शरीफ को यहाँ पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है सरकार को चलाने को लेकर। इमरान खान ने कहा है कि 2019 में जिस तरीके से हमने हिंदुस्तान के एक फाइटर प्लेन को अपनी सीमा में गिरा लिया था और अभिनंदन जो कि पायलट थे उस फाइटर विमान के, उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया था, उसी तरीके से भारत को यहाँ पर जवाब देने की आवश्यकता है। इमरान खान तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में अदियाला जेल में काफी लंबे वक्त से बंद है। अदियाला जेल में उनकी लगातार ये मांग की जा रही है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से मांग की जा रही है कि अब इस मुश्किलात के वक्त में इमरान खान को जेल से रिहा कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के करोड़ों समर्थक हैं। आपको बता दें कि इमरान खान अब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सत्ता का तख्ता पलट करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ अब बौखलाए हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर के यहाँ पर सरकार को चला रही हैं और उनके साथ तमाम वो सहयोगी दल हैं जो पाकिस्तान सरकार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो यहाँ पर राजनीतिक दल आगे आने वाले वक्त में अपना समर्थन वापस खींच सकते हैं। पाकिस्तान की सत्ता का तख्ता पलट हो सकता है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की कुर्सी छिनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि मिलिट्री और यहाँ पर जो भारत की सैन्य ताकत है और इसके साथ साथ भारत की जो डिप्लोमेसी है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लगातार आज़ादी की मांग उठ रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को निशाना बना रही है। किसी भी वक्त बलूचिस्तान अलग देश घोषित हो सकता है। बता दें आपको कि बलूचिस्तान में जिस तरीके से लगातार बीएलए के लड़ाके पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं, वो चुनौती भी पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान डरा हुआ है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के पीओके स्थित उस इलाके में यदि भारत ने कोई मिलिट्री एक्शन लिया तो दूसरी ओर से बीएलए उसको ऐसी मार देगा कि पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे। बता दें आपको कि भारत की सरकार और भारत की सेना लगातार पाकिस्तान को सबक सिखाने की रणनीति बना रही है। पाकिस्तान खुश इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान पर कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें कि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई, जो उड़ी में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई, हमले के दोनों जो एक्शन लिए गए उनका अंतराल 12 दिन का था, यानी कि दोनों एक्शन के बीच 12 दिन का अंतराल था। आपको बता दें कि 16 सितंबर 2016 को पाकिस्तान ने उड़ी में आतंकी हमला करवाया, जिसका जवाब दिया गया 28 सितंबर 2016 को। इसके साथ साथ 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमला करवाया, 40 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हुई। उसका बदला लिया भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके। उस एयर स्ट्राइक को करने में भारत को वक्त लगा 12 दिन का।
यानी कि दोनों जो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई वो हमले के दिन से 12 दिन के अंतराल पर की गई। और अब जो पहलगाम में 22 अप्रैल मंगलवार को जो आतंकी हमला हुआ था उसका निशाना, उसका टारगेट भारत का 12 दिन का ही है। यानी कि 2 मई को वह निर्णायक दिन हो सकता है, 2 मई वह निर्णायक वक्त हो सकता है जब भारत की सेना पाकिस्तान में घुसकर पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाएंगी। भारत की सेना शहबाज शरीफ की सेना को धूल चटाएंगी। भारत की सेना आसिम मुनीर का सिर कलम करके लेकर आएगी। भारत की सेना पाकिस्तान के कई टुकड़े कर देगी। यह वक्त आ चुका है क्योंकि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, भारत की सेना के एक्शन से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की जो जल संधि को रोका गया है उसके बाद लगातार पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान 80% सिंधु जल का जो इस्तेमाल करता है, अब उस पर इतना करारा प्रहार भारत ने किया है कि जिसका आगामी वक्त में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बता दें आपको कि जिस तरीके से पाकिस्तान और तमाम उसके इलाकों में जो वाटर क्राइसिस छाया हुआ है, पाकिस्तान में लंबे लंबे ब्लैकआउट हो रहे हैं। पाकिस्तान के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं जो सिंधु बेसिन रिवर पर ही लगे हुए हैं, उनमें लंबे वक्त से यहाँ पर बिजली उत्पादन में कमी देखने को मिल रही है। और बिजली उत्पादन में कमी देखने का मतलब चंद दिनों में ही पाकिस्तान पूरी तरीके से अंधेरे में डूब जाएगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान की इस बर्बादी के पीछे शरीफ बंधुओं का भी एक बड़ा योगदान है, क्योंकि शहबाज शरीफ जिस तरीके से इमरान खान का तख्ता पलट करके प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सेना का दखल इस तरीके से बढ़ रहा है कि इमरान खान की रिहाई की मांग की जा रही है। इमरान खान के समर्थक लगातार शहबाज शरीफ सरकार को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद जो कि राजधानी है वहां पर सरकार से के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान में अन्न जल संकट छाया हुआ है। पाकिस्तान में स्कूली व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान का वाटर रिसोर्स बर्बाद हो चुका है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान की नहरें लगातार सूखती जा रही हैं। पाकिस्तान की 80% जो उपजाऊ जमीन है वो पंजाब और सिंध प्रांत में है, और पंजाब और सिंध प्रांत के दोनों इलाके कहीं ना कहीं बर्बादी की कगार पर आ चुके हैं, क्योंकि 80% जो अन्न भंडार है वो पंजाब का पाकिस्तान और सिंध प्रांत ही उसकी आपूर्ति करता है। ऐसे में भारत सरकार के इस एक्शन के बाद आगामी वक्त में भारत के लिए एक बड़ा यहाँ पर कूटनीतिक फायदा ये है कि पाकिस्तान अर्थव्यवस्था के तौर पर वैश्विक स्तर पर जो पिछड़ा हुआ है, जिस पाकिस्तान में एक किलो आटे की कीमतें 600 रुपए किलो हो रही, वो पाकिस्तान जहां की 24-25 करोड़ आबादी में से करीब 12 करोड़ आबादी एक वक्त के खाने के लिए तरस रही है, एक वक्त के लिए खाने के उनके लाले पड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से परमाणु शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वैश्विक स्तर पर युद्ध नहीं चाहते हैं। इशाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान भारत पर हमला नहीं करेगा, भारत के साथ संधि चाहता है, वार्ता चाहता है। आतंकवाद के खिलाफ यदि किसी तरीके के पाकिस्तान से जुड़े हुए सबूत भारत के पास है तो पाकिस्तान उन सबूतों के आधार पर भारत को जांच में सहयोग करना चाहता है। ये तमाम फैसले जब लिए गए हैं, ये तमाम बातें उस वक्त हो रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विपक्षी दलों की एक बैठक हुई, और सर्वदलीय इस बैठक में सभी दलों ने केंद्र सरकार से कहा कि पाकिस्तान की कमर तोड़ दीजिए, यह आतंकवाद रोज रोज नहीं सहन किया जाएगा, इस कलेश को आज खत्म कर दीजिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की हाई लेवल मीटिंग में तीनों सेना प्रमुखों को ये निर्देश दिया कि जो भी एक्शन किया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन कीजिए, पाकिस्तान को सबक सिखाइए, क्योंकि पाकिस्तान तब तक बाज नहीं आएगा जब तक घर में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद नहीं किया जाएगा।
हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादी जो कि पीओके में अपने अड्डे बनाकर उन सपोलों को पाल रहे हैं, उन आतंकवादियों को पाल रहे हैं जो भारत में जहर घोल रहे हैं, भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं, भारत का सीना छलनी कर रहे हैं। भारत की सेनाएं अब उन पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को ठिकाने लगाने की तैयारियां कर चुकी है। जल्द ही भारत सरकार बड़ा मिलिट्री एक्शन लेने वाली है और भारत की सेनाएं पुरजोर तरीके से अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।